हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द वेव फंक्शन एंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ वेव फंक्शन. So, the wave function is the function that represents the state of quantum mechanical system and contain all the information regarding that system and represented by psi xt. ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है वन डायमेंशन के लिए साई एक्स टी. अगर हमें इस वेव फंक्शन को थ्री डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना हो देन हम रिप्रेजेंट करेंगे साई ऑफ आर टी, वेयर आर डिनोट्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स थ्री डायमेंशन. अब हम इस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पोजिशन वेक्टर है आर वेक्टर. अब इस पोजीशन वेक्टर से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. हमें पता है वेलोसिटी होती है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, राइट, आर डॉट वेक्टर. अगर वेलोसिटी पता है तो हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. एक्सेलरेशन इज आर डबल डॉट, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर. और अगर हमें वेलोसिटी पता है तो मोमेंटम भी डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, P is mv. मोमेंटम इज गिवन बाय mv. वेलोसिटी पता है तो मोमेंटम भी बता सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं एज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्र. वेलोसिटी पता है तो काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं हम. ऑल्सो एक्सेलरेशन पता है तो हम फोर्स डिफाइन कर सकते हैं एज एफ इज एम इंटू ए. और वी ऑल्सो डिफाइन पोटेंशियल as potential is minus integration of f into position vector. So कहने का मतलब ये है कि एक पोजीशन वेक्टर से हम इतनी सारी क्वांटिटीज को डिफाइन कर सकते हैं. सिमिलरली जो वेव फंक्शन है इसकी हेल्प से हम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एंड एट ए पर्टिकुलर टाइम हम डिफाइन कर सकते हैं. ऑल्सो द एनर्जी ऑफ सिस्टम भी डिफाइन कर सकते हैं. सो कहने का मतलब ये है कि वेव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे को सिस्टम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. और वी कैन से इट इज अ फिंगरप्रिंट फॉर क्वांटम मैकेनिक्स. नाउ मूविंग ऑन टू द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन. वेव फंक्शन इटसेल्फ हैज नो मीनिंग एंड वी कैन इंटरप्रेट साई स्क्वायर एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. कहने का मतलब ये है कि जो साई है वेव फंक्शन, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. अगर हम इस साई को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, सो यहाँ से हमें टर्म मिलती है साई स्क्वायर की, साई स्क्वायर, जो कि हमें क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. सो जो वेव फंक्शन है साई, इसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. एंड जब हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं सो ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. The term psi xt square, this term represents position probability density, or we can say the probability of finding the particle at a particular point and at a particular time t. जो psi xt का स्केयर है ये टर्म हमें क्या बताती है कि किसी भी पार्टिकल को पर्टिकुलर पॉइंट पे और पर्टिकुलर टाइम t पर वहाँ पर फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है. और अगर हम इस टर्म को dx पोजीशन एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन दिस टर्म गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए रीजन ऑफ स्पेस दैट लाइज बिटवीन x एंड x प्लस dx. अगर हम इस साई एक्स टी स्क्वायर को किसी पोजीशन एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टर्म हमें क्या बताएगी, प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल को फाइंड आउट करने की इन द स्पेस दैट लाइज बिटवीन x एंड x प्लस dx. और अगर हम साई एक्स टी होल स्क्वायर को किसी वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल डी टाउ से, सो यहाँ हम 3D की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने लिया आर टी. सो ये टर्म हमें क्या बताती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए रीजन ऑफ वॉल्यूम डी टाउ दैट लाइज फॉर आर टू आर प्लस डी आर. इस टर्म को जब हमने मल्टीप्लाई किया है किसी वॉल्यूम एलिमेंट से
तो वो हमें बताती है प्रोबेबिलिटी किसी भी पार्टिकल को फाइंड आउट करने की वॉल्यूम स्पेस में जो कि लाई कर रहा है R2R+dr में। अगर मैंने लिखा है psi square dx integration from x1 to x2, this denotes the probability of finding the particle in the region x1 and x2. क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखते हैं कंडीशन ऑफ फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस और वी कैन से वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस। किसी भी वेव फंक्शन को फिजिकली एक्सेप्टेबल होने के लिए कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। सो वो कंडीशंस क्या हैं वो हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज साई मस्ट बी फाइनाइट। साई जो होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए, और वो क्यों होना चाहिए वो देखते हैं हम। मैंने अभी आपको क्या बताया है, psi square that represents the probability of finding a particle at a particular point and at a particular time। अगर हम कहें कि जो ये psi है this is infinite, that means probability of finding the particle at a particular point and at a particular time is infinite, but we know that probability is always finite, right? That means psi can't be infinite and psi is always a finite quantity. The next one is psi must be a single valued and continuous। देखो हमें पता है कि कोई भी अगर एक पार्टिकल है वो इस टाइप से मूव कर रहा है, सो उस पार्टिकल को फाइंड आउट करने की इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी सिंगल होगी। हम ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पर पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 1/4 है, ऐसा नहीं होता ना, कॉन्ट्राडिक्शन है ये। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट इज सिंगल वैल्यू, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। ऑल्सो हम कह रहे हैं कि जो साई है वो कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल इस टाइप से अगर मूव कर रहा है सो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो पार्टिकल जो है मोशन ही नहीं कर रहा। और हमें क्या पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक मूव कर रहा है तभी उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। सो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है, और हम क्या कहते हैं कि जो साई है दैट इज सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस। The third one is first derivative of psi, that is derivative of psi with respect to x, with respect to y and with respect to z, also with respect to time t, must be finite, single valued and continuous। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें साई का वेव फंक्शन का, सो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड एंड टी वो सभी फाइनाइट होंगे, सिंगल वैल्यूड होंगे एंड कॉन्टिन्यूस होंगे। Next one is psi must be square integrable, or we can say the integration of psi star into psi d tau over whole space is finite। देखो ये टर्म हमें क्या कहती है, अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं psi स्क्वायर का d tau, ये टर्म हमारे पास फाइनाइट होनी चाहिए, यही कहती है। देखो मैंने क्या कहा है आपको, जो साई स्क्वायर वाली टर्म होगी ये ऑलवेज फाइनाइट होगी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी टाइम एंड एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज फाइनाइट। दैट मीन्स साई स्क्वायर इज ऑलवेज फाइनाइट। अब अगर साई स्क्वायर डी टर्म फाइनाइट है तो उसका इंटीग्रेशन भी तो फाइनाइट होगा ना। सो ये हमारे पास हो जाती है कंडीशंस। द फर्स्ट वन इज साई मस्ट बी फाइनाइट, सेकेंड वन इज सिंगल वैल्यूड एंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड वन इज जो फर्स्ट डेरिवेटिव होंगे वो फाइनाइट होंगे, सिंगल वैल्यूड होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, एंड द फोर्थ वन इज साई मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। सो दीज वर द conditions of physically acceptable wave functions or well behaved wave functions। So this completes your concept of wave function and physical significance of wave function। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू।